क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं? या फिर आप एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को रन करना चाहते हैं? तब सही जगह है, ये बिल्कुल सही वीडियो है। जी हाँ, आज मैं आपको 9 गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने की, जो कि 50 से 80% लोगों से होती ही नहीं है, और इसीलिए उनका जो रेस्टोरेंट है वो पहले साल में ही या फिर फर्स्ट हाफ में ही ठप बंद पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो ये कई हद तक ये जो चीज़ मैं ये तो नहीं होगा पूरी बच जाएगी, और भी फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी रिक्रूटमेंट क्या है भैया, आपके शख्स तक कब तक जो है टिके हुए हैं, आपका एम्बियंस कैसा है, या फिर आपकी लोकेशन का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका मेन्यू क्या है, आपकी क्यूजीन क्या है, आप कौन सी क्यूजीन का खाना दे रहे हो, इटालियन क्यूजीन का, इंडियन क्यूजीन का, कॉन्टिनेंटल, बहुत सारी चीज़ों डिपेंड करती है। पर आई होप कि भाई जो 9 गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ, अगर आपकी बस फूड कॉस्ट की प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाएगी 99.9%। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 9 गोल्डन टिप्स टू कंट्रोल फूड कॉस्ट। सबसे पहली चीज़ आती है मेन्यू इंजीनियरिंग। बिल्कुल ध्यान से सुनना है सभी को, है ना। मेन्यू इंजीनियरिंग, देखिए ये जो हमारी कॉस्ट की प्रॉब्लम होती है ना कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाती, ये मेन्यू से शुरू होती है। ठीक है, ये मेन्यू से ही शुरू होती है। जी हाँ, तो हमको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, मेन्यू इंजीनियरिंग। हमको मेन्यू को एनालाइज करना है, जिससे हमें उन डिशेज़ का पता लगता है जिनकी भाई कॉस्ट तो ज़्यादा है, हमको भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है अपनी तरफ से, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अब देखिए आपके पास 2 स्टेप्स हैं, आप 2 चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ कि भाई आप तो मेन्यू जो प्राइस है, उस जो डिश का प्राइस है उसको थोड़ा सा राइज कर सकते हो। ठीक है, मतलब बढ़ा सकते हो। सपोज 400 है तो उसको 450 कर सकते हो। ठीक है, एज सपोज। ठीक है, अब एक और चीज़, अभी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, या फिर आपको नहीं सूट बैठ रहा कि आप नहीं कर सकते भाई मेन्यू प्राइस को राइज, ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई जो पोर्शन साइज़ है ना उस डिश का, उसको कम कर दीजिए। अब पोर्शन साइज़ के लिए भाई मैंने बताऊंगा क्या चीज़ होती है और कितने डिश का क्या होना चाहिए, और मेन कोर्स का क्या होना चाहिए, डिसर्ट क्या होना चाहिए। क्यों यार, मैं क्यों बताऊँ इस वीडियो में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है यार। आई बटन, ये रहा आई बटन का लिंक, जल्दी से जाओ, इसको क्लिक करो और देखो भैया पोर्शन साइज किसका क्या कितना होना चाहिए। बिल्कुल डिटेल्ड है भाई, कुछ नहीं बचा, सब बता दिया मैंने आपको, डिटेल्ड है बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। जल्दी से जाओ, ये आई बटन पे लिंक पे क्लिक करो और देखो उस वीडियो को पूरी पहले, है ना। तो भाई पोर्शन साइज को आप कम कर सकते हो। इससे क्या होगा भाई, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़े कम करना, ज़्यादा मत कम कर देना, 50% तुम रिड्यूस कर दो भाई, है ना, थोड़ा कम कर सकते हो। इससे भाई कस्टमर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कस्टमर भी खुश रहेंगे और आपकी फूड कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हाँ भाई, एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर कहना मत कि भैया ईशान भाई ने बताई नहीं और हमारा तो भाई नहीं बैठ पाया, ये टिप पे बैठी नहीं। गोल्डन टिप कैसे हो गई, जो टिप वही खा ली, वो भी ख़राब हो गई यार, ऐसे में कुछ निकले हमको, इससे कोई वो ही नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखिए आप भाई चाहे मेन्यू प्राइस राइज करिए, चाहे पोर्शन साइज कम करिए, लेकिन एक चीज़ जो आपको रखनी है भाई ध्यान में, और जो कि भाई ज़्यादातर लोग करते ही करते हैं ये गलती, जो क्वालिटी है ना अपनी डिश की, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। इससे भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कस्टमर के रिव्यू पे। अब सपोज भाई मैं ही हूँ, मैं भाई सपोज पास्ता जो है अच्छा खाने जा रहा हूँ, वाइट सॉस पास्ता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस जगह का। ठीक है, अब भाई उसने जो है उसमें उसकी सपोज मेन्यू प्राइस नहीं उसने बढ़ाया, ठीक है, 100 रुपीज़ ही रखा, ठीक है, 200 ही रखा, और उसने पोर्शन साइज भी कम नहीं किया, और उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर दी, कम जो है ब्रांड के जो है कम क्वालिटी के जो चीपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने शुरू कर दिए। मैं तो कहूँगा भैया ये टेस्ट तो है ही नहीं यार पहले वाला आपका पास्ता में, जो वाइट सॉस पास्ता में आपका पहले टेस्ट आता था तो रहा ही नहीं, तो मैं भाई मेरे को मज़ा ही नहीं आएगा, मैं क्यों आऊँगा आपके पास, मैं आना ही छोड़ दूँगा। तो इससे बढ़िया है अब थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा दीजिए या फिर पोर्शन साइज़ कम कर दीजिए। मैं तो भाई आपको यही प्रेफरेंस देता हूँ, पोर्शन साइज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिससे आपकी फूड कॉस्ट जो कंट्रोल हो जाए और आपके कस्टमर से खुश रहें। अब देखिए जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो आती है रेगुलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब भाई मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या होता है। देखिए आपका जो स्टॉक पड़ा है, ठीक है, आप स्टॉक को अच्छे से आपको हमेशा जो है रोज़ जो है एनालाइज करना है, उसको चेक करना है। ठीक है, कि भाई स्टॉक में हमारे पास कितनी जो है वो सामान है। ठीक है, अब अगर कुछ सामान हमको कितना परचेज करना है, अगर कुछ एक्सपायर है तो उसको फीफो मेथड उससे अप्लाई करना है। एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो रहा है तो उसको भैया हटाइए, उसको आपको ट्रैश में डालना पड़ेगा फिर, और जो होने वाला एक्सपायर उस पर आपको फीफो मेथड जो है वो अप्लाई करना है। आ गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने क्या बोला था, फुल फॉर्म की वीडियो डाली मैंने, या फिर आई थिंक आने वाली है। सब चीज़ें इस लाइन में मेनली रिलेट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ पढ़ोगे और ये चीज़ पढ़ोगे तो दोनों
तीसरी चीज़ में आके कंबाइन हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे हमारे हैज़अप में होता है। अब भाई फीफो के मैंने फुल फॉर्म बताया, फीफो में आ गया। फीफो का यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब वो जो चीज़ एक्सपायर होने वाली है उसको पहले आप जल्दी से यूज़ कर लीजिए। और इसमें एक और टिप है कि भाई जो थोड़ा एक्सपेंसिव जो है सामान है, प्रोडक्ट है आपके पास, है ना, उसको आप जल्दी यूज़ कर लीजिए और वो एक्सपायर होने वाला है तो उसको जल्दी यूज़ कर लीजिए। और हाँ, आपके पास सेकंड टिप ये भी है कि भाई जो आपके एक्सपेंसिव जो है प्रोडक्ट होगा, कोई सामान होगा, तो उसको आपको थोड़ा कम स्टॉक में ही रखना है। अगर आपकी सेल्स कम है थोड़ी, ठीक है, तो अगर उस चीज़ की सेल्स कम है, उस रिच की, और उसका कोई एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कम ही रखिए स्टॉक में, जिससे क्या होगा, आपकी जो लॉसेस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, आपकी फूड कॉस्ट जो है आराम से कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, थर्ड चीज़ आती है हमारी सप्लायर नेगोशिएशन। आई होप यार आपको पता होगा, मैंने आपको ये पता है कौन सी वीडियो में बताया था, आई थिंक तो मैंने आपको ये क्रॉस कंटामिनेशन हैज़अप की वीडियो में बताया था। सप्लायर नेगोशिएशन मीन्स कि भाई जो सप्लायर है ना, उनसे नेगोशिएट करिए, थोड़े डिस्काउंट मांगिए, ठीक है, थोड़ा सा बेटर प्राइस लगवाइए प्रोडक्ट्स का। लेकिन ये कब हो सकता है, ये चीज़ जब होगी जब आप उनसे अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे। और एक चीज़ जब होगी जब आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। अब भाई फ्रेंडशिप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उनको भाई कॉफ़ी को बुलाइए, ठीक है, उनके कभी कॉफ़ी को बुलाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ कभी डिनर कीजिए, लंच कीजिए, ठीक है, उनसे खूब बातचीत कीजिए अपने सप्लायर्स के साथ। तो उससे एक चीज़ क्या होगी, जब आप सामान बल्क में मंगाएंगे तो आप डिस्काउंट मांग सकते हैं और बेटर प्राइसिंग मांग सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि भाई आपकी जो क्वालिटी है ना फूड की, वो मेंटेन रहेगी। आप कहेंगे भैया कैसे, ये कैसे हो जाएगा, सप्लायर के साथ बढ़िया रिलेशन रखने से हमारी जो डिश है उसकी फूड क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी। देखो ऐसी बात है, एक सप्लायर पकड़ा है आपने, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको पकड़े रखोगे। आई होप आप तो पूरे लाइफ टाइम तक अपने रेस्टोरेंट चले जब तक उसको पकड़े रखो, ठीक है। ऐसा तो नहीं करोगे भाई आज ये सप्लायर लिया, कल ये, कल परसों वो, ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या यहाँ का ठप हो जाएगा आपका बिजनेस, है ना। तो आपको सप्लायर से क्या भाई, आपने सपोज भाई पास्ता बना रहे हो, ठीक है, तो आपको उसी क्वालिटी का, आपने सबसे पहले उसी क्वालिटी का जो पास्ता यूज़ किया। अब भाई अगर सप्लायर कहने लग जाए भैया यार सर यार ये क्वालिटी का पास्ता नहीं मिल रहा है, 2 महीने बाद कहने लगा, और आपकी बहुत बढ़िया से भी चलेगी उस पास्ता की, ठीक है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, मोस्ट सेलिंग आइटम है आपका, ठीक है, हॉटेस्ट आइटम है आपका वो आपके रेस्टोरेंट का। अब भाई कहेगा भाई सप्लायर सर भैया यार शेफ सर नहीं हो पा रहा सर, इस ब्रांड का पास्ता कहीं भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, ठीक है, आप ये ब्रांड का ले लीजिए, ये भी अच्छा है यार। फिर आपने उसको ट्राई करा, फिर भाई कस्टमर्स के रिव्यू गंदे आने लगे कि सर यार भैया आप ये क्या दे दिया यार, सर क्या दे रहे हो, बिल्कुल गंदा पास्ता है, वो वाली बात ही नहीं है इस पास्ता में, ठीक है, वो क्वालिटी नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, वो जो बाइट आती थी उस पास्ता में वो है ही नहीं, कहाँ गई वो बाइट, समझ रहे हो, वो टेस्ट कहाँ गया उसका, पास्ता चेंज होने से भाई बात पलट गई, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अब भाई क्या कर सकते हो आप इसके में, भाई अपने सप्लायर को फिर कौन बुलाऊंगा यार भैया देखो यार हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको वो अच्छा लग ही नहीं रहा है पास्ता, ठीक है, और भैया मेरे को तो उसी ब्रांड का पास्ता चाहिए, मैं तो नहीं कर रहा भैया, मेरे को तो उसी ब्रांड का पास्ता रखे दो। अब देखो 2 चीज़ हो सकती है यहाँ पे, अगर आपका सप्लायर आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, अगर है ना, और आपको ज़्यादा जानता ही नहीं है, बोलेगा भैया देखो सामान लेना है तो लो, फिर ना मत लो यार, जाओ यहाँ से। और दूसरी चीज़ होगी, अगर आपके साथ फ्रेंड है, ऐसा मतलब आप फ्रेंडली नेचर बना लोगे ना, उसके साथ एक आप फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लोगे, बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए आपका और आपके सप्लायर के बीच में, ठीक है, आपने बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना ली अपने सप्लायर के साथ, तो सिंपल है कि भाई जो आपका सप्लायर है वो कहेगा यार चलो अब नाराज़ तो करेगा भी आप, वो और आप फ्रेंड हो, उसको पता है भी आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए काम आओगे, ठीक है, जो क्या चलो यार भैया मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जी जान लगा देता हूँ, वही है पास्ता की ब्रांड की जो है वो पास्ता उसी ब्रांड का मैं आपके लिए ला के देता हूँ, और लेकिन वो अगले दिन आपको उसी ब्रांड का पास्ता ला के देगा, उसी ब्रांड का इंग्रेडिएंट या प्रोडक्ट ला के देगा। तो ये होती है जो जो आपकी रिलेशनशिप बन जाती है जब एक सप्लायर के साथ, ठीक है, तो ये होती है उसकी पावर, ठीक है, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप की पावर। आपको ना इस चीज़ से बहुत सारे फायदे होते हैं। और हाँ भाई ये भी आता है, आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने एक सप्लायर ढूंढ लिया, आप तो उस पर निर्भर हो गए, उस पर निर्भर नहीं होना, उस पर डिपेंड नहीं होना पूरा का पूरा, नहीं, पहले आपको सप्लायर को उसको जो अपॉइंट करने से पहले, उसका रिलेशन बनाने से पहले, उससे सामान मंगाने से पहले उन इंग्रेडिएंट का उससे रेट पूछना है, और दूसरे सप्लायर से भी पूछना है, ठीक है, या तीसरे से भी पूछना है आपको जो आपको बेस्ट प्राइस दे रहा होगा उन इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है, जो आपको अपनी डिशेस के लिए चाहिए, आप उसी के साथ रिलेशन बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आपके एक तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपको रहेगा कि भाई ये सप्लायर मेरे को बेस्ट रेट पे जो है ये इंग्रेडिएंट्स देता है। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में, जो कि 2 to 3 डेज बाद ही आ जाएगा। और जब तक मेरे को भूल मत जाना, मेरे को याद रखना, जल्दी ये सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, और उसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से और ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ के बारे में देने वाला हूँ। तब तक के लिए इसलिए स्टे ट्यून्ड।